नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, नया लड़ाकू विमान F-35 को खरीदेगा भारत। क्या भारत का राफेल पाकिस्तान की F-16 को मात दे सकता है? क्या भारत की राफेल में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान की 300 से अधिक विमानों को टक्कर दे पाए? भारत आने वाले समय में कौन से लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता है? क्या अभी तक ऐसा कोई विमान बना है जो रडार को धोखा दे पाए? तो इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। भारत के पास राफेल जैसा शक्तिशाली फाइटर प्लेन जो अभी तक केवल 3 देशों के पास है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन अब भारत की नजरें F-35 पर जा टिकी है। जाहिर सी बात है कि भारत भी आने वाले समय में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए F-35 को खरीदने पर भी विचार कर सकता है। तो क्या है कुछ खास इस एयरक्राफ्ट में, पूरे विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की F-16 और भारत की राफेल में कौन ज्यादा ताकतवर है। किसी भी लड़ाकू विमान की ताकत का अंदाजा उसकी मारक क्षमता से लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा विमान जो लंबी दूरी तक मार कर सकता है और वो रडार की भी पकड़ में नहीं आता, तो उसको एक अच्छा लड़ाकू विमान माना जाता है। एक सामान्य लड़ाकू विमान 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन हम किसी विमान की ताकत का अंदाजा इस बात से नहीं लगा सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। विमान की ताकत केवल हथियार और सेंसर क्षमता पर ही निर्भर करती है। यदि विमान ऐसी तकनीकी से लैस है जिसे रडार नहीं पहचान पाता है, तो वो आसानी से दुश्मन की सीमा में अंदर घुसकर मार करके वापस लौट सकता है। फिलहाल अभी तक ऐसे विमान नहीं बने हैं जो रडार को धोखा दे पाए, लेकिन अमेरिका में बना F-35 को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह आसानी से रडार से बचकर निकल सकता है। लेकिन इसकी कीमत आज तक जितने भी विमान बने हैं सभी से ज्यादा है। F-35 लड़ाकू विमान की कीमत करीब $100 मिलियन है। भारतीय रुपए में यह कीमत करीब 724 करोड़ के आसपास आएगी। यह दाम केवल अमेरिकी वायुसेना के लिए है। अगर कोई दूसरा देश इसे खरीदने की कोशिश करता है तो इसमें लगे कई हाईटेक उपकरणों को हटाने के बाद भी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी यह विमान केवल अमेरिकी वायुसेना के पास है। भारत में एक प्रदर्शनी में इस विमान को लाया गया था, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने इसे लेकर उत्सुकता दिखाई दी है। ये दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है और इसे अमेरिका की एक कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी सबसे खास बात यह है, इसको उड़ाने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है, लेकिन लैंड कभी भी कर सकता है। जैसे एक हेलीकॉप्टर को कहीं भी उतारा जा सकता है, वैसे ही F-35 विमान को किसी भी छोटी जगह में कहीं भी उतारा जा सकता है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में F-16 फाइटर को वायुसेना में शामिल किया गया था, लेकिन अब आने वाले कुछ समय में अमेरिका अपने F-16 विमानों को F-35 से रिप्लेस करने वाला है। वही भारत के पास अभी राफेल विमान है, जिसे सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। लेकिन भारत ने अभी तक राफेल का उपयोग किसी देश के खिलाफ नहीं किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। आपको बता दें कि राफेल हवा से हवा में परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को 150 किलोमीटर तक मार सकता है, तो वही हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। भारत के जानकारों का मानना है कि राफेल की मारक क्षमता और ताकत पाकिस्तान के F-16 से अच्छी है। तो क्या हम पाकिस्तान से किसी भी युद्ध में राफेल का उपयोग करके युद्ध को जीत सकते हैं? वही अगर पाकिस्तान में लड़ाकू विमानों की बात करें तो उनके पास J-17, F-16 और मिराज है। माना जा रहा है कि इन सभी से राफेल अधिक शक्तिशाली है। तो क्या भारत पाकिस्तान को मात दे सकता है? इसके लिए हमको एक बात और समझनी पड़ेगी कि युद्ध लड़ाकू विमानों की संख्या पर निर्भर करता है। भारत के पास 36 राफेल है, तो ये 36 जगहों से मार कर सकता है। यदि किसी दूसरे देश के पास अधिक लड़ाकू विमान है, तो कई जगहों पर टारगेट कर सकता है।
इसलिए भारत में भी जानकारों का मानना है कि लड़ाकू विमानों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध में भारत पाकिस्तान पर हावी रहा है, क्योंकि उस समय भारत के एयरक्राफ्ट 30 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, जबकि पाकिस्तान का लड़ाकू विमान 20 किलोमीटर तक ही मार कर सकता था। यही वजह थी कि कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान लगातार लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को बढ़ाने में लगा था और अभी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान 100 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो गया है। वही अगर भारत की बात करें तो भारत के पास राफेल आने की वजह से 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत के पास केवल 36 राफेल विमान ही है, जो काफी नहीं है। तो वही हम चीन की बात करें तो चीन के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी के लड़ाकू विमान है, लेकिन चीन के पास भी अभी तक भारत की तरह राफेल नहीं है। लेकिन चीन के पास सामान्य लड़ाकू विमानों की संख्या भारत से कहीं ज्यादा है। राफेल का उपयोग इराक, सीरिया, लीबिया की युद्ध में किए जा चुके हैं, जिससे राफेल ने अपनी ताकत का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया था। तो वही अगर हम चीन की J-20 की बात करें तो चीन राफेल जितना एडवांस मानता है। J-20 पहली बार 2011 में नजर आया था, लेकिन अभी तक इसका कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसकी तकनीकी और क्षमता का किसी को भी अंदाजा नहीं है, जबकि राफेल की ताकत से पूरी दुनिया परिचित है। रक्षा विशेषज्ञों का माने तो चीन के J-20 से भारत का राफेल कहीं ज्यादा ताकतवर है। आपको बता दें कि राफेल 5.4 जनरेशन का है, जबकि J-20 और पाकिस्तान के F-16 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसलिए राफेल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लड़ाकू विमान माना जा रहा है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि राफेल की संख्या बहुत कम है और भारत को लड़ाकू विमानों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ विमानों की संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी। भारत के राफेल तो पाकिस्तान से लड़ सकता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान एक साथ युद्ध में आ गए तो भारत के मुश्किल पैदा हो सकती है। आइए आप आपको बताते हैं अभी तक किस किस देशों ने राफेल विमान को हासिल कर लिया है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। इजिप्ट ने सबसे पहले फ्रांस से राफेल खरीदने के लिए 2014 में बात शुरू की थी। 16 फरवरी 2015 को इजिप्ट राफेल का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना और 24 विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया। यह डील तब 590 करोड़ डॉलर की थी। 2016 में उसे फ्रांस से राफेल मिलने शुरू भी हो गए। नवंबर 2017 तक उसे 14 राफेल मिल चुके थे। दूसरा देश कतर है। 4 मई 2015 को कतर ने फ्रांस से 25 राफेल खरीदने के लिए डील की। इसके लिए 700 करोड़ डॉलर में डील हुई थी। आगे 12 और जेट खरीदने का भी विकल्प रखा गया। 2019 में कतर को पहला राफेल मिला था। तीसरा देश भारत है। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए में डील की थी। दोनों सरकार के बीच इस बाबत समझौते पर हुए दस्तखत के करीब 4 साल बाद राफेल की पहली खेप भारत को मिल चुका है। इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना के बेड़े की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2019 में दसल्ट एविएशन ने पहले राफेल जेट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को सौंपा था। 2021 के अंत तक सभी 36 राफेल जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी। दसल्ट की ओर से भारतीय वायुसेना पायलट और सभी सपोर्टिंग स्टाफ को एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।